फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम विटामिन डी टेस्ट के बारे में जानेंगे। विटामिन डी टेस्ट जो होता है वो आपका क्यों कराया जाता है और विटामिन डी का जो है हमारी बॉडी में क्या काम होता है, इसकी कमी के क्या कारण हैं या विटामिन डी की कमी होने पर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, और इफ़ इनकेस अगर किसी की बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो उसे क्या खाना चाहिए, या विटामिन डी के लिए कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी तो नहीं है, उसके लिए कौन से टेस्ट कराने चाहिए। इस वीडियो में हम डिटेल से इस बारे में जानेंगे और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या काम होता है, तो विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में एक इम्पोर्टेंट काम करती है। ये हमारी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है उसको नियंत्रित करती है। जैसे कि जो हमारी बोन डेंसिटी होती है, मतलब बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है या जो दांत होते हैं, उनको उनकी ग्रोथ के लिए, उनके विकास के लिए और उनके रख रखाव के लिए विटामिन डी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा अदर्स जो डिजीज़ होती हैं, बीमारी होती है, जैसे कि रिकेट्स, ऑस्टियोपेट्स या फिर अदर कोई बीमारी जो कि विटामिन डी की कमी से हो सकती हैं, तो उसके लिए भी हमें विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब विटामिन डी जो है वो एक ऐसा स्रोत है, या ऐसा आप बोल सकते हैं कि विटामिन जो है वो हम बिना खाए भी ले सकते हैं, मतलब बिना फ्रूट्स वगैरह के भी विटामिन डी जो है वो हम अपनी बॉडी में ले सकते हैं। वो कैसे, तो जो सूरज की किरणें होती है हम उसकी मदद से जो है विटामिन डी ले सकते हैं। इसके अलावा हम खाने पीने की चीज़ों से भी विटामिन डी जो है वो ले सकते हैं। अब हम बात करें टाइप ऑफ विटामिन डी की, तो विटामिन डी जो है वो 2 टाइप्स की होती है, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 जो होती है वो आपकी एग्रोकैल्सीफेरियल होती है और विटामिन D3 आपकी कोलेकैल्सीफेरल होती है। अब जो विटामिन D2 होती है वो आपकी नेचुरली होती है, ये आपके जो खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं और सूरज की जो किरणें होती हैं उनके द्वारा जो है आप विटामिन D2 अपनी बॉडी में इंटेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो विटामिन D3 है वह किसी भी खाद्य पदार्थ से, जैसे कि मछली या जो भी नॉनवेज वगैरह हो गया, उनसे भी आप लोग जो है या पीने की जो ज़्यादा चीज़ें हैं उनके थ्रू जो है आप विटामिन डी अपनी बॉडी में इंटेक कर सकते हैं। अब विटामिन डी अगर किसी की बॉडी में लो है तो उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, तो उसकी हड्डियों में दर्द और कमज़ोरी महसूस हो सकती है। पेशेंट को क्या है, हमेशा मतलब खासकर घुटने जो हो गए या गर्दन हो गई या उसकी बॉडी में जो है जो भी रीढ़ की हड्डी वगैरह होगी उनमें पेन वगैरह हो सकता है, तो ये विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द हो सकता है पेशेंट की, और जो उसका मूड स्विंग्स वगैरह होने लगते हैं। विटामिन डी की कमी में भी लोगों के मूड्स जो है वो ज़्यादा स्विंग्स होने लगते हैं। इसके अलावा बड़ी हड्डियाँ, बच्चों में विटामिन डी की कमी से बड़ी हड्डियाँ जिसे कि रिकेट्स कहा जाता है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अनियमितता और अस्वस्थ, अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है, कमज़ोर है, तो उस कंडीशन में भी विटामिन डी की कमी देखने को मिल सकती है। अब बात करें विटामिन डी की नॉर्मल रेंज की, तो विटामिन डी जो है वो बच्चों में आपको 25 से 50 नैनोग्राम प्रति लीटर देखने को मिलती है और 1 से 18 वर्ष के बीच में 30 से 60 नैनोग्राम प्रति लीटर देखने को मिलती है। अब अगर हम अडल्ट्स में बात करें, अडल्ट्स की बात करें तो अडल्ट्स में 18 से 70 साल की उम्र में ये 20 से 50 नैनो प्रति मिलीलीटर देखने को मिलती है। अब अगर ओल्ड एज में बात करें तो 70 से अधिक वालों में 20 से 50 नैनो प्रति मिलीलीटर देखने को मिलती है। अब विटामिन डी जो है वो कम किन किन वजह से हो सकती है, तो अगर व्यक्ति सूरज की जो किरणें होती है, मतलब सूरज में रोशनी में कम निकलता है तो उसके अंदर विटामिन डी की कमी देखने को मिल सकती है। अगर वह
विटामिन डी के जो पदार्थ हैं, खाने पीने की चीज़ें वह नहीं खाता है तो भी विटामिन डी की कमी देखने को मिल सकती है। या फिर उसको किडनी से रिलेटेड या मल्सर यानी कि फिस्टुला वगैरह है तो भी उसके अंदर विटामिन डी की कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है विटामिन डी की कमी देखने को मिल सकती है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि अगर विटामिन डी की कमी होती है तो कौन कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसमें रिकेट्स देखने को मिल सकता है बच्चों में, ऑस्टिमलेशिया देखने को मिल सकता है, डिप्रेशन, लो इम्यूनिटी, लंग्स प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़, इन सब कंडीशंस भी जो है आप विटामिन डी की कमी होने पर ये सब बीमारियां देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें विटामिन डी के टेस्ट की तो इसके लिए 3 टेस्ट कराए जाते हैं। 25D विटामिन का टेस्ट कराया जाता है आपका, और 125D डिहाइड्रोक्स विटामिन डी का टेस्ट भी आपका कराया जाता है, जो कि आपकी किडनी से रिलेटेड समस्या होने पर जब आपके विटामिन डी कम होती है तो उस कंडीशन में कराया जाता है। नॉर्मली ज़्यादातर लोगों का जो है विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सन विटामिन डी कराया जाता है। रेयर केस में ही आपका 125 डिहाइड्रेशन विटामिन डी जो है वो कराया जाता है। और इफ़ इन केस डॉक्टर्स को अगर प्रोटीन या बाइंडिंग प्रोटीन की कमी लगती है तो उस केस में आपका विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन टेस्ट कराया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। क्लियरली विटामिन डी से रिलेटेड जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।